हेलो। प्लास्टिक करेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट आए हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक नोट्स इन इंडिया कमिंग सून, यानी कि भारत में बहुत जल्द प्लास्टिक नोट आने वाले हैं। वाई गवर्नमेंट वांट्स पॉलीमर बैंक नोट्स, यानी कि भारत सरकार क्यों चाहती है पॉलीमर बैंक नोट्स को लाना, एंड विच कंट्री यूज़ देम एंड हाउ दीज करेंसीज हेल्प, यानी कि कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी इसको उपयोग में ला रही हैं, एंड हाउ दीज करेंसीज हेल्प्स, और इन करेंसीज ने उन देशों को क्या हेल्प की है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा ऑन मंडे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी सेड द आरबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड had proposed introducing 1 billion pieces each of 10 rupees and 20 rupees RBI polymer note for field trial। यानी कि लोकसभा में मंडे को जो मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि 10 और 20 रुपए के नोट्स को मतलब वो ट्रायल के लिए लाया जा रहा है। इनके 1 बिलियन पीसेस को ट्रायल के लिए लाया जा रहा है। एंड रेगुलर इशुएंस वुड फॉलो इफ द ट्रायल आर सक्सेसफुल, यानी कि यदि ये सक्सेसफुल रहा ट्रायल तो ऑल ओवर इंडिया में इसको रोल आउट करने के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल, यानी कि जो भारत सरकार है उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, द आरबीआई हैज़ इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट दैट इंटरनेशनल स्टडीज शोज आरबीआई पॉलीमर नोट्स हैव अ मच लॉन्गर लाइफ स्पैन देन कन्वेंशनल पेपर नोट्स, मेकिंग देम सिग्निफिकेंटली मोर ड्यूरेबल, यानी कि कागज़ नोट के मुकाबले जो वो प्लास्टिक नोट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा रहती है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक सही बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि आरबीआई द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि प्लास्टिक नोट्स को लाया जाए, तो इसे भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत 10 एवं 20 के पॉलीमर बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल किया जाएगा, यानी कि शुरुआत में अभी 10 और 20 के पॉलीमर नोट्स लाए जा रहे हैं ट्रायल के लिए। यदि ये सक्सेसफुल रहा तो आगे सोचा जाएगा ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट करने के लिए। एंड वर्तमान में यह केवल परीक्षण के लिए है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर करेंसी को पूरी तरह बदलने का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है, यानी कि सरकार ने अभी स्पष्ट किया है। तो अभी आगे सक्सेसफुल के बाद देखा जाएगा कि होगा कि नहीं। पॉलीमर बैंक नोट्स की आवश्यकता, तो ये पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक बैंक के नोट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो लॉन्गर लाइफ स्पैन, यानी कि जहाँ टाइम तक ये टिके रहते हैं, यानी कि मतलब प्लास्टिक नोट्स सड़ गल जाते हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होते ईजिली, और इससे लागत कम होती है भारत सरकार की, मतलब बार बार बनाना नहीं पड़ता है, छापना नहीं पड़ता है नोट्स को। बेटर ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि ये पानी में सड़ गल नहीं जाते हैं, यानी कि आप पानी में खूब इनको भिगो दो, कोई इन पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से टिके रहेंगे। डर्ट रेजिस्टेंट, धूल का कोई असर नहीं होता है। काउंटर फीट प्रोटेक्शन, यानी कि इन पर क्या कहते हैं सुरक्षा बनी रहती है, जाली वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कमी, यानी कि ज़्यादा टाइम तक मतलब ज़्यादा दिनों तक ये टिके रहते हैं, तो इसके चक्कर में ये बार बार छापने नहीं पड़ते बैंक नोट्स, तो इससे भी भारत सरकार का जो रुपये वगैरह होता है वो बच जाता है। तो इसको कब लाया गया था, सबसे पहले तो वर्ष 2009 आरबीआई ने पहली बार पॉलीमर करेंसी पर विचार प्रस्तुत किया, यानी कि 2009 में पहली बार चर्चा हुई थी, तो आरबीआई ने पहली बार पॉलीमर करेंसी पर विचार किया था। एंड वर्ष 2012 भारत सरकार ने ₹10 के फील्ड ट्रायल को स्वीकृति प्रदान की, यानी कि 2012 में 10 रुपये के फील्ड ट्रायल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वर्ष 2013 तो 5 शहरों में परीक्षण की योजना बनाई गई थी। तो कौन कौन से शहर थे, तो कोची, मैसूरू, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला, यानी कि इन 5 शहरों में परीक्षण की योजना बनाई गई थी 2013 में। लेकिन 2016 में क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन, यानी कि करेंसी बदल गई, यानी 500, 1000 के नोट बंद हो गए, एंड नई करेंसी सीरीज के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। एंड इसके बाद आता है 2026, तो 10 एवं 20 के पॉलीमर बैंक नोट्स के लिए पुनः फील्ड ट्रायल स्वीकृत किया गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो 2026 फील्ड ट्रायल की मुख्य बातें क्या हैं, तो 10 के 100 करोड़ नोट एंड 20 के 100 करोड़ नोट, यानी कुल 200 करोड़ पॉलीमर बैंक नोट्स लाए जाएंगे ट्रायल के लिए। ट्रायल के बाद परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। नेशन वाइड रोल आउट पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, यानी कि बाद में निर्णय लिया जाएगा जब 10 और 20 के ट्रायल के सक्सेसफुल के बाद। इसके बाद हम देखते हैं इनमें अंतर क्या है, तो जो पॉलीमर बैंक नोट यानी कि प्लास्टिक नोट और कागज़ के नोट में क्या अंतर है, तो ये प्लास्टिक से बने होते हैं, ये कॉटन पेपर होता है,
एंड ए लॉन्गर लाइफ स्पैन, यानी कि ये प्लास्टिक के नोट ज़्यादा टाइम तक टिके रहते हैं, इनमें ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं आती है, तो इन्हें बार बार छापना नहीं पड़ता है। एंड पेपर करेंसी यानी कागज़ के नोट तो कम लाइफ स्पैन रहता है, ये बार बार ख़राब हो जाते हैं। एंड वाटर रेजिस्टेंट, तो इनमें प्लास्टिक के नोट पर पानी का कोई असर नहीं होता है। एंड कागज़ के नोट सड़ गल जाते हैं रखे रखे। एंड प्लास्टिक के नोट तो बेहतर काउंटरफीट प्रोटेक्शन, यानी कि इन्हें बार बार जाली वगैरह छापा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कागज़ के नोट है अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इन्हें जाली वगैरह छापा जा सकता है, थोड़ा बहुत हो रहा है। प्रारंभिक लागत अधिक, यानी कि प्लास्टिक नोट में शुरुआत में लागत ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें ये रहेगा कि बार बार छापना नहीं पड़ेगा, तो उससे भी बाद में लागत कम ही मानी जाएगी। और एक कागज़ के नोट है तो प्रारंभिक लागत कम होगी इसमें। एंड वर्तमान में पॉलीमर बैंक नोट का उपयोग करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा रोल आउट किया गया था, इसके बाद कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनी, रोमानिया, वियतनाम, मैक्सिको, चिली, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, यानी कि ये कुछ देश हैं यहाँ पर पहले से प्लास्टिक के नोट रोल आउट हो चुके हैं, यानी कि उपयोग में लाए जा रहे हैं अभी। इसके बाद पॉलीमर बैंक नोट के लाभ क्या हैं? तो आर्थिक लाभ, बार बार नोट बदलने की आवश्यकता कम होती है। एंड दीर्घकाल में मुद्रण लागत में कमी, यानी कि बार बार नहीं छापोगे तो पैसा भी बहुत बचेगा। एंड सुरक्षा, नकली नोट बनाना कठिन, यानी कि जाली नोट जाली नोट चल नहीं सकते हैं, यानी छापा नहीं जा सकता है इनका। ये एक अलग ही तरह का प्लास्टिक होता है, इसे अलग ही कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। एंड बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं इसमें। एंड उपयोगिता, तो अधिक समय तक उपयोग योग्य। एंड नमी एवं धूल से कम प्रभावित, यानी नमी वगैरह का इन पर असर नहीं होता है। संभावित चुनौतियां, तो प्रारंभिक उत्पादन लागत अधिक होती है, विशेष प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस अलग होती है। इसके अलावा करेंसी हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि इन सब चुनौतियों से जूझना पड़ेगा जब रोल आउट होगा तो इसके अलावा पॉलीमर बैंक नोट के लाभ तो मैंने बता दिए हैं। क्या भारत ने किसी देश से प्रेरणा ली है? तो ऑस्ट्रेलिया आधुनिक पॉलीमर बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक के नोट्स वगैरह जारी किए थे। एंड अब वहाँ पर उपयोग में लाए जा रहे हैं सबसे पहले। एंड आरबीआई ने विभिन्न देशों के अनुभवों का अध्ययन किया, किसी एक देश को भारत का आधिकारिक रेफरेंस मॉडल घोषित नहीं किया गया है। वैश्विक अनुभवों के आधार पर पॉलीमर करेंसी पर कार्य किया गया है, यानी कि आरबीआई ने कई देशों का रेफरेंस मॉडल यूज किया है, यानी कई देशों से ये रेफरेंस लिया है कि कैसे क्या इसको उपयोग में लाया जाए, तो उसी अनुभव के बेस पर उसने भारत में ट्रायल लाया है। एंड इसको ये नहीं कह सकते हैं किसी एक विशेष देश से रेफरेंस लिया गया है, कई देशों से रेफरेंस लिया गया है, तो उसके बेस पर जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ट्रायल लिया जा रहा है। एंड बाद में उसी के बेस पर रोल आउट किया जाएगा। संभावित चुनौतियाँ, तो ये चुनौतियाँ बता दी गई हैं। एंड इसके अलावा भारत में आगे क्या होगा, तो फील्ड ट्रायल के परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा, उपयोग, टिकाऊपन तथा व्यवहारिकता का परीक्षण होगा। इसके बाद आरबीआई एवं भारत सरकार आगे की रणनीति तय करेंगे। वर्तमान में पूरे देश में पॉलीमर करेंसी लागू करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं है, यानी कि जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि रोल आउट करना है कि नहीं करना है, एंड किस बेस पे करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस पर चर्चा की जाएगी विस्तार से, उसके बाद ही लाया जाएगा। और इसके बारे में और कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कशन कमेंट में डाल सकते हैं, तो इसके बारे में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।